ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगत्कारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपं यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्राशर्वात् वन्दते सीतारामग्रग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घर की सरकारों को पीर तुम्हें पीर सब गगन के सुधन्य राधा मेरी स्वामिनी अज मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दिया श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार श्री वृषभान जो किलारने लिख मेरी वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानते को डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं भक्तिमती माताओं बहनों, मेरे बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से आज हमारा सत्संग में मन लगा। ये परमात्मा की बड़ी ही महती कृपा है, क्योंकि कहा गया है कि दोई बात को याद रखो, जो चाहे निज कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सज्जनों, इन दो चीजों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन कौन सी चीजों को? बोले नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तो अपनी मौत को कभी नहीं भूलना है,
यानी कि मुझे मरना भी है, ऐसा व्यक्ति को अहर्निश स्मरण रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा स्मरण रहेगा कि मुझे मरना भी है, मरने के बाद मेरी दुर्गति ना हो। इसलिए जीवन में कोई ऐसे अपराध नहीं करेगा जिससे मरने के बाद उसकी दुर्गति हो, नाना प्रकार के नरकों में जाना पड़े, नाना प्रकार की यातनाएं भोगना पड़े। ऐसे कामों से वो बचेगा। और दूजे श्री भगवान, भगवान के बगैर भी अपनी गति संभव नहीं समझो। जिसने अपने जीवन में भगवान की शरण ग्रहण कर ली, उसको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, शरणागति परमात्मा को अत्यंत प्रिय है। बस हमें अपने जीवन में शरणागति लानी है, परमात्मा के शरण में जाना है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा है, बोले शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाने तद्व्रतम्। शक्र का मतलब होता है एक बार। शक्र का मतलब होता है एक बार। एक बार भी जो जीव मेरी शरणागति स्वीकार कर लेता है, ये सज्जनों उस समय का प्रसंग है जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था। युद्ध के दरमियान रावण के छोटे भाई विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आए और शरण में आए प्रभु श्री राम के स्वर। जब विभीषण शरण में आए प्रभु श्री राम के, तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने कह दिया, आओ लंकेश्वर। बगल में हनुमंतलाल जी महाराज बैठे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज मन में संदेह करने लगे, प्रभु की तरफ देखने लगे। प्रभु ने कहा, कहो हनुमंतलाल क्या बात है, कैसे देख रहे हो? बोले प्रभु, अभी हम लोग लंका पहुंचे नहीं हैं, आपने रावण का वध किया नहीं है और रावण के छोटे भाई विभीषण को लंकेश्वर की उपाधि पहले दे दी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका वचन तो मिथ्या हो जाएगा ना। तो मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमंतलाल, बोले शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। शक्र का मतलब होता है एक बार। एक बार भी जीव 24 घंटे में एक बार मेरे सन्मुख आकर के कह देता है कि हे रघुवर मैं आपका हूं। क्या कह देता है? बोले हे रघुवर मैं आपका हूं। तो बोले अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। मैं उस प्राणी को अभय प्रदान कर देता हूं। कहीं भी विचरण करता रहे, कहीं भी भ्रमण करता रहे, वो संसार से अभय प्राप्त कर लेता है। उसको फिर कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। कहने का अभिप्राय, हमें बस प्रभु की शरणागति स्वीकार करनी है, प्रभु की शरण में आना है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में लिखते हैं। क्या? सन्मुख हो जीव मोहि जवाई, सन्मुख हो जीव मोहि जवाई, जन्म कोटि आगे नासई तवहि, जन्म कोटि आगे नासई तवहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जब भी जीव जो है मेरे सन्मुख होता है, मैं कोटि जन्मों के पापों का विनाश कर देता हूं। बोलो राधे राधे। परमात्मा कितना दयालु है। बोले जन्म कोटि अविनाशी तवहि, करोड़ों जन्मों के पापों का मैं विनाश कर देता हूं। और जब तक परमात्मा की शरण में नहीं पहुंचोगे
तो परमात्मा को क्या परवाह। जिस प्रकार आप क्लास में बैठे हो, टीचर आपकी हाजिरी बोल रहा है, क्लास टीचर हाजिरी बोल रहे हैं, आपका नाम बोला, यदि आपने अपना हाथ ऊपर खड़ा करके प्रेजेंट सर नहीं बोला, यस सर नहीं बोला, तो बताइए ऐसी स्थिति में आपकी क्या उपस्थिति लिख ली जाएगी? उपस्थिति दर्ज कर ली जाएगी? नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जो है परमात्मा ने हमारे मानव के शरीर की रचना की है और मानव के शरीर को भेज दिया। अब हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रभु के सन्मुख उपस्थित हों, तभी तो परमात्मा की निगाह में हम चढ़ेंगे। और जब तक परमात्मा के सन्मुख हम नहीं पहुंचेंगे तो परमात्मा को हमारे बारे में तनिक भी परवाह नहीं रहेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि 24 घंटे हम कहीं भी भटकते रहे, लेकिन एक जो है समय हमें अपना ऐसा एक चयन करना चाहिए जो हमें ठाकुर जी के सामने उपस्थित होना ही होना है। सन्मुख होय जीवन ही जवही और जन्म कोटि अज्ञानाशय तवहि। जैसे जीव के हम सन्मुख होंगे, सोई हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का हमारा विनाश हो जाता है। तो परमात्मा की बड़ी भारी महती कृपा है, गोविंद की महती कृपा है। शायद वैसे हम ना भी गा पाते भगवान का नाम, लेकिन आप लोगों की वजह से, वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन की वजह से, श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी की क्रीड़ा भूमि में जो ये दैनिक सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, नित्य सत्संग जो चलता है, मैं उन सभी भक्तों को पुनः बार बार साधुवाद देता हूँ। बधाई के पात्र हैं सभी। भगवान उनकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करें, क्योंकि ये एक बड़ा ही जो है सुंदर कार्य है। प्रभु का नाम श्रीधाम वृंदावन से गाया जा रहा है और उसके साथ साथ हम लोग भी जो है, सब लोग YouTube चैनल के माध्यम से जो जो भक्त इसे श्रवण करेंगे, उसे भी परमात्मा का नाम कम से कम कानों में पड़ेगा, मुख से निकलेगा, श्रवण करेगा। तो यही तो जीवन का सार है, क्योंकि कहा गया है कि परमात्मा ही सच्चा साथी है सज्जनों। और ये संसार के जितने नाते रिश्ते होते हैं, ये सब जो है स्वार्थ के रिश्ते हैं, ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। सच्चा रिश्ता तो मेरे गोविंद से है, उसी गोविंद का हमें स्मरण करना है। तो आइए आज जो है सत्संग का जो है 12वां दिवस शुभारंभ करने से पूर्व अपने मुख से जो है गोविंद का गुणानुवाद गा करके और अपने आप जीवन को धन्य बनाएं। सभी लोग बड़े प्रेम से प्रभु का नाम गाएं, क्योंकि प्रभु का नाम गाने से मन तथा वाणी दोनों पवित्र होते हैं। बड़े भाव से जो है मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय
सभी श्रोता वृंद उस पावन पवित्र स्थान पर चलने का प्रयास करें जहां पूरी संत मंडली के मध्य आचार्य प्रवर परम वीतराग संत श्रोमणी श्री सूत जी महाराज देवी सारण्य की पावन भूमि में विराजमान है। सूत जी महाराज के मुखारविंद से हरि चर्चा को श्रवण करके सोनकादि 88,000 संत सब आनंदित हो रहे हैं। सूत जी महाराज ने कल सायंकालीन वेला की कथा प्रसंग में सुनाया था। सोनकादि 88,000 ऋषियों को ऋषियों जब पांचों पांडवों ने द्वारकाधीश से जो है वरदान प्राप्त किए तो किस किस ने कौन कौन सा वरदान मांगा ये हम सब लोग श्रवण कर चुके हैं। ऋषियों ने कहा गुरुदेव बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है आपके मुखारविंद से हरि चर्चा को श्रवण करके। धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है सत्य बोलने का वरदान मांगा कि जीवन में कभी मैं अधर्म का साथ न दूं, इस प्रकार का आशीर्वाद मुझे गोविंद दे दीजिए। अर्जुन जी ने गुरु का भाव मांगा, भीम दादा ने तन की शक्ति मांगी, नकुल ने सुंदरता मांगी, सहदेव ने विद्या मांगी, सुभद्रा ने जो है भक्ति मांगी, द्रौपदी ने सखी भाव मांगा। मेरे परमात्मा द्वारकाधीश ने सबको कुछ ना कुछ दिया। अब द्वारकाधीश जो है कुंती बुआ से कहते हैं कि बुआ आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए। तो कुंती बुआ सज्जनों कहती है कि गोविंद अब माफ करो, अब आपने मेरे बेटों को सब कुछ दे तो दिया, अब मेरी तो वृद्धावस्था है, मैं क्या करूंगी आपसे वरदान लेकर के। भगवान ने कहा नहीं हुआ, आपने ही मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्जा दिया है, इसलिए आपको मांगना पड़ेगा। मांगो बुआ क्या चाहिए। तो बुआ ने कहा प्रभु यदि आप जिद कर रहे हैं और देना ही चाहते हैं तो केवल एक ही वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या, बताओ तो सही बुआ। तो कुंती बुआ ने ऐसा गजब का वरदान मांगा है कि आज तक के इतिहास में भगवान के किसी भी भक्त ने ऐसा वरदान नहीं मांगा होगा। कुंती बुआ कहती है कि विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवतो दर्शना। हे गोविंद यदि आप जो है वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। भगवान ने कहा बुआ जी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो। पूरा जीवन तो तुम्हारा विपत्ति में निकला है और विपत्ति लेकर के क्या करोगी। तो कुंती बुआ के नेत्रों से आंसू झर पड़े और कुंती बुआ कहती गोविंद मैं सच कहती हूँ, जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई होंगी
और जब जब हमने हृदय से आपका स्मरण किया और उन विपत्तियों में आप हमारे सन्मुख उपस्थित हुए, तुरंत तनिक भी देर नहीं लगाई और उन विपत्तियों से हमें उबारा। जब मैं एकांत में बैठ करके उनका स्मरण करती हूँ तो जितनी आनंद की अनुभूति उस समय आती थी आपके दर्शन में, आज संपत्ति में वो मैं सुख का अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए कुंती बुआ कहती है, गोविंद मुझे तो विपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा बुआ और कुछ मांगो, मैं आपको विपत्ति नहीं दे सकता। तो कुंती बुआ कहती है, गोविंद मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि एकस्य दुःखस्य न यावनन्तम, एक दुख दूर ना हो दूसरा दुख आ जावे, दूसरा दुख दूर ना हो तीसरा दुख आ जावे। हे कृपा निधान, हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरी इस जो है निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे बारंबार यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे दुख प्रदान कर दीजिए। कुंती बुआ की अपनी धारणा है। कुंती बुआ कहती है कि परमात्मा का जितना तन्मयता से सिमरन जो है दुख में होता है, उतनी बढ़िया तरह से सिमरन सुख में व्यक्ति नहीं करता है। सुख में परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए कुंती बुआ कहती है कि सुख के माथे सिल परे, सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिल परे। कुंती बुआ कहती है ऐसा सुख लेकर के क्या करेंगे जिस सुख में है गोविंद आपकी याद भूल जावे। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, कदापि नहीं चाहिए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। जीवन में जब व्यक्ति के दुख आता है ना, तो हर क्षण केवल जो है जीवा में आपका नाम होता है। हे कृष्ण आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। हे राम आप ही हमें बचाओगे। इस प्रकार जीव के जीवा में केवल आपका नाम। कुंती बुआ कहती है कि विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणो विष्णु, संपद नारायणे स्मृति। विपदो नैव विपदा, अरे वो विपत्ति नहीं है। संपदो नैव संपदा, वो संपत्ति नहीं है। बोले क्या? बोले विपद विस्मरणम विष्णु, संपत्ति नारायणे स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले सबसे बड़ी विपत्ति है कि जिस क्षण हम अपने आराध्य को भूल जाएं, अपने गोविंद को भूल जाएं, समझ लो हमारे जीवन में सबसे विपत्ति भरा समय हमारा शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले संपद नारायणे स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति है कि गोविंद की याद बनी रहे। तो हे कृपा निधान, हे करुणा वर्णालय, मैं आपसे बारंबार यही प्रार्थना करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ कि मुझे कृपा करके दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ जी ये तो हो नहीं सकता, आप कुछ और मांगो, मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूँ। तो कुंती बुआ ने कहा अगर आप दुख नहीं दे सकते हो तो एक काम तो कर सकते हो। बोले क्या? बोले स्नेह पास में माम छिंदी। ये ममता रूपी डोर, ये ममता की डोर जो संसार से जुड़ी हुई है गोविंद, इस डोर को जो है तोड़ दीजिए और इस डोर को अपने चरणों से जोड़ दो, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान एकदम गदगद हो गए कुंती बुआ की भक्ति को देख करके। फिर कुंती बुआ को भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया है।
कि मेरे बहुत भक्त हैं, लेकिन कुंती बुआ तुम उन भक्तों में अनंत भक्तों की संख्या में तुम्हें प्रदान करता हूँ। कुंती बुआ को भक्ति का मेरे प्रभु ने वरदान दिया है। इसके उपरांत द्वारकाधीश प्रभु अब पुनः जो है धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि भैया देखो, अब मैं द्वारकापुरी जाऊंगा, तुम्हें राज्य मिल गया, वैभव मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया है, युद्ध में तुम्हारी विजय हो गई, अब मुझे कृपया द्वारकापुरी जाने की अनुमति दे दीजिए। तो जैसे द्वारकाधीश ने द्वारकापुरी जाने का जिक्र छेड़ा, सोई एकदम जो है धर्मराज युधिष्ठिर एकदम चिल्ला करके पड़े प्रभु से कि प्रभु आप जब जब जो है द्वारकापुरी का जिक्र करते हैं, जाने का जिक्र करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ छिन गया हो, अतः हम आपको जो है अपने से अलग होते हुए नहीं देख सकते हैं। भगवान ने कहा दादा ये तो नहीं होगा कि मैं सदैव आपके पास बना रहूं, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरा भी राज्य है, मुझे वहां की भी चिंता है, जा करके वहां की व्यवस्थाएं भी देखनी है। लेकिन चलो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं 2-4 दिन और हस्तिनापुर में रुक जाता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम गोविंद 2-4 दिन के लिए तो मान गए। इतना प्रेम करते थे धर्मराज युधिष्ठिर मेरे कन्हैया से, वात्सल्य प्रेम करते थे, पुत्रवत प्रेम। सज्जनों, धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा अच्छा लगा कि चलो 2-4 दिन के लिए मान गए हैं कन्हैया, अब हमारी हस्तिनापुर में और उत्सव होंगे, क्योंकि जहां द्वारकाधीश हो वहां तो उत्सव ही उत्सव होते हैं। लेकिन अर्धरात्रि के समय जब अपने अपने सैन्य कक्ष में सब लोग चले गए, तो द्वारकाधीश ने क्या देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने पलंग में बैठे हैं और नीचे को निगाह करके धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं, नेत्रों से उनके अश्रुपात हो रहा है। द्वारकाधीश से नहीं रहा गया, द्वारकाधीश जो है धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में प्रवेश किया, शिविर में प्रवेश किया और जाकर के कहने लगे कि दादा आपकी आंखों में आंसू, अब तो राज्य मिल गया, वैभव मिल गया, सत्ता मिल गई, संपत्ति मिल गई, अब किस बात की चिंता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर और जो है हिलकियां मार करके रोने लगे गोविंद के सामने और कहने लगे गोविंद मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा नीच हूं। भगवान ने कहा आप और पापी, आप तो धर्मराज कहलाते हो, कभी भी जो है अधर्म का साथ नहीं दिया है, धर्म पर चलने वाले, तभी तो आपका धर्मराज नाम पड़ा है, फिर भी अपने आप को पापी कहते हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हाँ महाराज गोविंद, जब जब मैं एकांत में बैठ करके चिंतन करता हूं तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि धर्मराज ना ही तुम्हें राज्य की लक्ष्मी भोगने की इच्छा होती, ना ही सम्राट बनने की इच्छा होती, ना ही इतना विशाल ये युद्ध होता। युद्ध तो हम में और कौरवों में हुआ है, लेकिन युद्ध का परिणाम ये हुआ है कि हजारों जो निरपराध सैनिक मरे हैं, उन सैनिक की विधवा स्त्रियों की चीखें, उनके अनाथ बालकों की चीखें पुकारे जब मेरे कर्ण रंध्रों से प्रवेश करके मेरे हृदय को झकझोरती है। जब कभी मैं एकांत में बैठता हूँ तो अंदर से एक आवाज आती है कि धर्मराज तुम कितने स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए तुमने हजारों सैनिकों की बलियां चढ़ा दी। अतः महाराज हे गोविंद मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ना ही मेरे मन में राज्य की लक्ष्मी भोगने की इच्छा होती और ना ही इतना बड़ा युद्ध होता। मेरे द्वारकाधीश समझ गए। द्वारकाधीश ने मन में विचार किया कि हमें ऐसा लगता है कि धर्मराज के हृदय में मोह जागृत हो गया है, इन्हें जो है कर्म की परिभाषा समझानी पड़ेगी, कर्म का निरूपण करना पड़ेगा इनके सम्मुख। तो मेरे द्वारकाधीश ने रात्रि पर्यंत जो कर्म तत्व की परिभाषा समझाई कि दादा आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हो, और एक कर्म का जब चक्कर चलता है दादा तो उसमें सबको पिसना पड़ता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो।
कर्म का चक्कर जब चलता है तो उसमें सबको पिसना पड़ता है। कहा गया है ना कि कर्म प्रधान विश्व रचिलाथा, जो जस करय सो तस फल चाखा। दादा कर्म की प्राधान्यता को समझिए। कर्म का जब चक्कर चलता है उसमें सबको पिसना पड़ता है। बोले अवश्यम भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभं, न भोक्तं क्षीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि। दादा जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमारे किए हुए जो कुकर्म है, हमारे किए हुए जो सत्कर्म है, चाहे वो जन्म कोटि शतैरपि 100 करोड़ जन्मों के बाद मिले, लेकिन मिलते अवश्य हैं, मिटते नहीं हैं। कितना भी यत्न कर लिया जाए, कितना भी प्रयास कर लिया जाए, ये कर्म का जब चक्कर चलता है ना, आप जो है दान करके देखिए, घूम फिर करके आपके पास आएगा ही आएगा। चाहे एक जन्म में नहीं, 100 करोड़ जन्मों के बाद आए, लेकिन आएगा। जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। कहा गया है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। बबूल का बीज बो करके उसमें आप आम नहीं उगा सकते हो, उसमें तो कांटेदार पौधा ही से जरूर निकलेगा। कहने का अभिप्राय है, हम सब जानते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, फिर भी नाना प्रकार के प्रपंचों में पढ़ करके, यानी कि पूरी रात्रि जो है कर्म की परिभाषा, कर्म के बारे में ज्ञान कराया, लेकिन धर्मराज के समझ में नहीं आई ये बात। धर्मराज के पल्ले एक भी नहीं पड़ी। पूरी रात द्वारकाधीश परेशान रहे, समझाते समझाते। क्यों नहीं पड़ी? इनके समझ में बात क्यों नहीं आई? क्योंकि सज्जनों, कोई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को यदि समझाने का प्रयास करे, बोल राधे राधे, कोई छोटा बालक यदि बड़े बुजुर्ग को कोई बात कहता है तो बड़ा बुजुर्ग जो है छोटे बालक की बात पर इतना अमल नहीं करता, इतना विश्वास नहीं बैठता है, यद्यपि वो सत्य कह रहा है। इसी प्रकार जो धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में चश्मा लगा हुआ था, वो वात्सल्य का चश्मा लगा हुआ था, कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम करते थे, पुत्रवत प्रेम करते थे। इसलिए द्वारकाधीश ने रात्रि पर्यंत कर्म की परिभाषा समझाई कि दादा, जिसके जैसे कर्म रहते हैं उसको वैसे ही फल मिलता है। और कहा तुम्हारा इसमें क्या दोष है? इन सैनिकों के ऐसे कर्म रहे होंगे कि इनको लड़ते लड़ते मरना लिखा था तो मर गए, इसमें आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हो? लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी। द्वारकाधीश मन में विचार करने लगे कि जो बात मैं बता रहा हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, धर्मराज युधिष्ठिर से यदि वही बात पितामह भीष्म के द्वारा कहलवाई जाए, वही पितामह भीष्म जो महाराज 58 दिनों से बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, एक एक बूंद उनके रक्त का जो है निकल चुका है, और ऐसा तेजस्वी संत है, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है पितामह भीष्म को, उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। मेरे द्वारकाधीश ने मन में विचार किया, लंबा जीवन जिया है पितामह भीष्म ने, हर प्रकार के अनुभव एकत्र किए हैं पितामह भीष्म ने। यदि पितामह भीष्म से शिक्षा दिलवाई जाए, धर्मराज के समझ में यह बात अवश्य आ जाएगी। तो द्वारकाधीश की लीला के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई ना कोई रीजन अवश्य होता है। एक तो परमात्मा ने सोचा कि
कि पितामह भीष्म से अंतिम उपदेश यदि पांडवों को दिलवा दूंगा तो पांडवों का जीवन संवर जाएगा, क्योंकि पितामह भीष्म ने लंबा जीवन जिया है, हर प्रकार के अनुभव एकत्रित किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, पितामह भीष्म उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान, और यदि अंतिम समय मैं उनको दर्शन दे दूंगा तो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। और उत्तरायण सज्जनों, एक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरायण एक नाम मेरे द्वारकाधीश का भी उत्तरायण नाम है। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जी महाराज की रक्षा के लिए जब अश्वत्थामा ने बाण चलाया था, अश्वत्थामा के बाण से रक्षा करने के लिए, ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए थोड़ी देर के लिए मेरे प्रभु उत्तरा के गर्भ में गए हैं, और जब वहां से निकल करके आए तब से एक नाम द्वारकाधीश का उत्तरायण भी हो गया है। तो बहुत से संत कहते हैं कि उत्तरायण सूर्य का इंतजार नहीं कर रहे थे पितामह भीष्म, वो तो उत्तरायण द्वारकाधीश का इंतजार कर रहे थे। तो आज द्वारकाधीश ने मन में संकल्प किया है कि इधर जो है पांचों पांडवों को उपदेश दिलाने के लिए और इधर में दर्शन देने के लिए, दोनों के मनोरथ सिद्ध करने के लिए आज मेरे प्रभु ने एक नाटक किया है। धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर के, और महाराज आज द्वारकाधीश ने कहा कि दादा, पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए चलोगे? उनसे थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि उनका मरने का समय नजदीक है, किसी भी समय उनके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, बाणों की सैया में पड़े हुए हैं, उन्होंने लंबा जीवन जिया है, थोड़ा सा उपदेश ले लेंगे तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है गोविंद, आप तो बड़ा सुंदर सुझाव दे रहे हैं, प्रातः काल शीघ्र अपने जो है नित्य नियम से फारिग होकर के और मेरे द्वारकाधीश के साथ में, द्वारकाधीश के साथ में पांचों पांडव, संग में द्रौपदी, और महाराज आगे आगे मेरे द्वारकाधीश, पीछे पीछे पांचों पांडव, उनके पीछे द्रौपदी चले जा रहे हैं हरि नाम संकीर्तन करते हुए। और इधर जो है पितामह भीष्म इंतजार कर रहे थे। दूर से देखा पितामह भीष्म ने द्वारकाधीश की कृपा को कि पांचों पांडवों के साथ में द्वारकाधीश आ रहे हैं। आहा, पितामह भीष्म की आंखें नम हो गई, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि इसी दर्शन के खातिर तो मैं अभी तक जी रहा था, आज मेरा जीवन धन्य है। जैसे द्वारकाधीश पितामह भीष्म के सन्मुख पहुंचे हैं, पितामह भीष्म से कहा, पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पितामह कहने लगे, आओ नवलाला, मेरी मृत्यु को संभालने के लिए आपका आगमन हुआ है, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, आप 1000 वर्ष जियो, मेरा यही आशीर्वाद है। पितामह भीष्म कहने लगे, नहीं गोविंद, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए। अगर आशीर्वाद आपको देना है तो केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपका दर्शन करते करते मेरा प्राणांत हो जाए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, वो भी तमन्ना आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है। आपने लंबा जीवन जिया है, हर प्रकार के अनुभव एकत्र किए हैं पितामह भीष्म। ये देखिए पांचों पांडव आए हैं, कल के दिन इनको राजगद्दी में जो है बैठना है, राज्य का कार्य चलाना है, प्रजा का प्रशासन करना है, इसलिए इनका थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए, राजा को कैसे रहना चाहिए, जरा इनका मार्गदर्शन कीजिए। तो पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु, जिसको आपकी सन्निधि प्राप्त हो, जिसको आपकी सन्निधि प्राप्त हो, उसको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु आपका आदेश भी मैं नहीं ठुकरा सकता हूं, आपका आदेश का पालन करूंगा। तो पांचों पांडव, संग में द्रौपदी, ये सब जो है सामने खड़े हुए और पितामह भीष्म को सभी ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म जो है पांचों पांडवों को उपदेश दे रहे हैं
कि देखो भैया, सबसे पहले जो है 3 बातें याद कर लो। बोले दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान भागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सभासात्यस्य योगता। सबसे पहले कहा दान धर्मान राज धर्मान। तुम राजा हो, राजा को जो है पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। अगर व्यक्ति लक्ष्मीवान बनना चाहता है, संपत्ति वाला बनना चाहता है, ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, तो ये उसे मेहनती होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। पुरुषार्थी होना चाहिए, वही जो है कुछ हासिल कर सकता है। दूसरी बात, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जो नेक कमाया हुआ धन है, उस धन में से जो है 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए। ये कौन कह रहा है? पिता में भीष्म बता रहे हैं 5 पांडवों को कि तुम राजा हो, सबसे पहले गृहस्थी के धर्म बताए कि गृहस्थी को किस प्रकार रहना चाहिए, राजा को किस प्रकार रहना चाहिए। ये गृहस्थी भी है और राजा भी है, इसलिए कहा मेहनत से पैसा कमाओ और अपना मेहनत का कमाया हुआ धन है उसमें से 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि दान की भी बड़ी भारी महिमा होती है। जिसने जीवन पर्यंत दान नहीं किया है, केवल कमाया ही कमाया है, उसकी संतति आगे जाकर के संतति के अंदर विकार जागृत हो जाता है, विकार पैदा हो जाता है। इसलिए जो है विकार पैदा हो जाता है संतति के अंदर। इसलिए जितना हो सके हमें दान करना चाहिए। कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत कल्याण। तन पवित्र होगा सेवा करने से। गरीबों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, हमारा तन पवित्र होगा और मन पवित्र होगा प्रभु का संकीर्तन करने से। बोलो राधे राधे। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस प्रकार जो है धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता जो है दान करने से है। और जो व्यक्ति दान नहीं करता है तो धीरे धीरे जो है बताया कि उसकी संतति में विकार पैदा हो जाता है। दान की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए दान में अपने धन को अवश्य लगाना चाहिए। सज्जनों, ये वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में जो भी सदस्य ये दान धर्म में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनको पुनः बार बार साधुवाद देता हूँ और श्री बांके बिहारी जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि उनकी संतति जो है दिन प्रतिदिन जो है उन्नतशील रहे, सदैव निरोगी रहे और सभी लोगों के घरों में सुंदर जो है मंगल कामना होती रहे। इसी प्रकार अपने सेवा में सहभागिता निभाते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान और हमारा मन पवित्र होगा हरि के भजन से, होत त्रिविध कल्याण। तो आइए मन को भी हम लोग पवित्र करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बड़े प्यार से जो है
इस भजन को गाएंगे। वो इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी घट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी घट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र करना, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तीन प्रकार से व्यक्ति यदि तीनों प्रकार से कल्याण चाहता है तो गोविंद का नाम गा करके मन को पवित्र किया जा सकता है, दान करके धन को पवित्र किया जा सकता है, और सेवा करके तन को पवित्र किया जा सकता है। इस प्रकार पिता ने भीष्म ने पांचों पांडवों को कहा, बोले दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान भानसा स्त्री धर्मान भगवान धर्मान सभासात संयोगिता। स्त्री धर्म, स्त्रियों के धर्म क्या है? बोले गृहस्थियों के घरों में स्त्रियों को इस प्रकार रहना चाहिए, सभी का सम्मान, अपनी सासू जी का किस प्रकार से सम्मान करना है, अपने ससुर जी की किस प्रकार से सेवा करनी है, अपने देवर के प्रति पुत्रवत प्रेम रखना है, अपनी ननद के प्रति जो है छोटी बहन के समान प्रेम रखना है, आगंतुकों का सम्मान रखना है,
और पति तो परमेश्वर है ही है। इस प्रकार पिता में भीष्म जो है दान की महिमा बताते हैं, राजधर्म बताते हैं। कहते हैं मोक्ष धर्मान, मोक्ष की जिसके हृदय में कामना हो उसे परमात्मा के प्रति जो है जीवन में जो कुछ भी काम करना है वो हमें परमात्मा के लिए करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुगतः स्वभावः करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। जो भी जीवन में करो अच्छा बुरा, बोले सब हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित करो। नारायणायेति समर्पये, नारायण के चरणों में समर्पित कर दो। और 3 बातें और नोट कर लो। पांडवों से कहने लगे पिता में भीष्म 3 बातें नोट कराई। कौन कौन सी? बोले घर में अतिथि का हमेशा सम्मान होना चाहिए। बोलो राधे राधे। अतिथि का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और आंखों के सामने यदि पाप हो रहा हो उस पाप को जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए यदि सामर्थ्य है। तो यदि सामर्थ्य नहीं है तो आंखें बंद करके वहां से चला जाना चाहिए। पाप को देखना महापाप बताया है। और तीसरी बात बताइए, बोले कभी भी व्यक्ति को जो है स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। माँ का रूप होती है, बेटी का रूप होती है, पत्नी का रूप होती है। स्त्री को जितना सम्मान हमारे धर्मशास्त्रों में दिया है, कहते हैं यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नैस्तास्तु पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाकृति यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहां देवता लोग रमण करते हैं। वो राधे राधे। लक्ष्मी महारानी विचरण करती हैं, भ्रमण करती हैं। और जहां नारी को अपमानित किया जाता है वहां से लक्ष्मी महारानी देवता कहते हैं कि हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक पाएंगे, हमारा यहाँ दम घुट रहा है। अगर आप गेट बंद कर लोगे, नहीं जाने दोगे तो खिड़की तोड़ करके भाग जाएगी, लेकिन लक्ष्मी आपके पास टिकेगी नहीं। खिड़की तोड़ने का मतलब कहीं डॉक्टर के यहाँ चली जाएगी, कहीं कोर्ट कचहरी में चली जाएगी, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा, कहीं डॉक्टर के यहाँ खर्च हो जाएगा, लेकिन आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकेगी। तो पितामह भीष्म ने कहा, बोले नारी का सम्मान करो, क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। 3 बातें नोट कराई। और जैसे 3 बातें नोट कराई सो बगल में जो द्रौपदी खड़ी हुई थी, उपदेश सुन रही थी, तो द्रौपदी को थोड़ा हंसना आ गया। द्रौपदी हंसने लगी। पितामह भीष्म ने कहा, क्या बात है बेटी, क्यों हंसी द्रौपदी, क्या बात है? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, कोई ऐसा खास कारण नहीं है, मुझे तो ऐसी स्वाभाविक हंसी आ गई। पितामह ने कहा, नहीं बेटी, जो कुलवती नारियां होती हैं वो बगैर कारण के हंसती नहीं है, कोई ना कोई अवश्य कारण रहा होगा तभी तुम हंसी हो। बताओ क्या कारण है? तो द्रौपदी बेचारी करुणाष्ट होकर के और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। बोले पितामह, अभी अभी आप बड़े बड़े उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए लोग देखना महापाप है। यदि सामर्थ्य है उस पाप को रोकना चाहिए, यदि सामर्थ्य नहीं है तो आंखें बंद करके वहां से चला जाना चाहिए। आंखों के सामने होते हुए पाप को महापाप बताया आपने।
पिता मैंने कहा हाँ बेटी, मैं दोबारा कहता हूँ, यदि शक्ति है रोकने की तो रोकना चाहिए, नहीं तो वहां से आंखें बंद करके चला जाना चाहिए। आंखों के सामने होते हुए पाप को देखना महापाप है। तो द्रौपदी ने कहा पिता में, फिर ये महापाप आपने क्यों किया? कैसे? बोले मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन जो है मुझे रजस्वला अवस्था में मेरे केशों को घसीटता हुआ लाया और महाराज भरे दरबार में सभी राजाओं के मध्य में मुझे निर्वस्त्र करना चाहता था। उस समय सबसे सभा में सबसे आगे आप बैठे हुए थे और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि कौरव संविधान में सबसे ऊंचा स्तर आपका था। यदि आप एक बार इशारा कर देते तो क्या मजाल थी दुष्ट दुशासन की कि मेरी तरफ जो है आंखें उठा करके देख लेता। लेकिन मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, पुकारती रही। उस सभा में जो है आप एक मूक बन करके बैठे रहे। आज भी मुझे याद है, एक इशारा के बाद किसी की मजाल नहीं थी कि मेरी तरफ बढ़ जाते। आपके अंदर वो सामर्थ्य थी पिता में, फिर आपने ये पाप महापाप क्यों किया? जैसे द्रौपदी के मुखारविंद से एक एक शब्द निकले, मानो हजारों हजारों तीरों की वेदना इतनी नहीं सता रही थी जितनी द्रौपदी के उन शब्दों की जो है पीड़ा सताने लगी। और बेचारे पिता में भीष्म जो है रोने लगे, झरझर करके आंसू बहने लगे पिता में भीष्म के। पिता में भीष्म कहते हैं अरे देवी, वही अभागा भीष्म हूँ। तुम्हें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मुझे जो है जो बाणों की सैया में मैं लेटा हुआ हूँ, तुम्हारे इतने वीरों में किसी के अंदर ये ताकत नहीं थी कि मुझे इस प्रकार मेरे रोम रोम में बाण छेद दे। ये बाणों की सैया मैंने स्वयं स्वीकार की है क्योंकि मैं तुम्हारा कसूरवार था। शक्ति होने के बाद भी, सामर्थ्य होने के बाद भी अत्याचार देखता रहा, मैंने वो अत्याचार रोका नहीं। बेटी, मैं आपका कसूरवार हूँ, वो कसूर में कबूल करता हूँ और इसीलिए मैंने ये बाणों की सैया स्वीकार की है। मालूम है 20,000 भिक्षुओं के दंश मारने से जो कष्ट नहीं होता, वो कष्ट मैं हर पल सहन कर रहा हूं। किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हारा अपराधी हूं और उस अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूं। देवी, जैसे ही पिता ने भीष्म की आंखों से झरझर करके आंसू, और मालूम है गोविंद जब आ रहे थे तो गोविंद से मैंने जो है इशारे में बातें की। कभी कभी क्या होता है, मुख से बोलने की जरूरत नहीं होती, इशारे में बातें हो जाती हैं। पिता में भीष्म ने इशारे में द्वारकाधीश से बात की कि द्वारकाधीश, मुझे 104 जन्मों की बात याद है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है आज। ऐसा मैंने कोई अपराध नहीं किया है जीवन में। तो पिता में भीष्म ने जैसे प्रश्न किया द्वारकाधीश से, तो द्वारकाधीश ने कहा कि तुमने अपराध तो नहीं किया, लेकिन सामर्थ्य होने के बावजूद एक अपराध को रोक नहीं पाए हो, इसलिए तुम डबल अपराधी हो, इसलिए तुम्हें ये बाणों की सैया मिली है। तो कहने का अभिप्राय है, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं बेटी, और वो कसूर में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर के पिता में भीष्म आज जो है गोविंद का दर्शन कर रहे हैं, गोविंद के चरणों का ध्यान लगा रहे हैं और गोविंद से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु मैं आपका दर्शन करता करता मेरा शरीर शांत हो जाए, यही आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने कहा अभी आप जो है एक दिन और दर्शन करो। कहते हैं भगवान का भक्त और भगवान जब एक संग खड़े होते हैं तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। पिता में भीष्म के सन्मुख द्वारकाधीश खड़े हुए हैं आशीर्वाद मुद्रा में। पिता में भीष्म मेरे भगवान श्याम सुंदर के जो है सुंदर सुंदर अलकावलियों को, घुंघराली अलकावलियों को, मकराकृत कुंडलों की शोभा
पीतांबर लहरा रहा है, मोर मुकुट बना हुआ है, गले में वैजंती माला है, पीतांबर धारण कर रखा है मेरे श्याम सुंदर ने, मोटे मोटे नयन है मेरे कन्हैया के, काजल लगा हुआ है, दिव्य छवि को निहार रहे हैं। और आज के प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं। मेरे प्रभु बांके बिहारी के चरणों में आज का सत्संग रूपी सुमन मैं अर्पित करता हूँ और सभी भक्तों से निवेदन लेता हूँ, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी।